हम्म। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अजय दीक्षित और एक बार फिर से आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो कोई एकेडमिक वीडियो नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो है किस तरीके से हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद किस तरीके से रिपब्लिक बना। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब है गणतंत्र। ठीक है, कि हमारा वैसे तो इस दिन वैसे तो देखा जाए 26 नवंबर 1949 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन कम्प्लीटली इसको जो है फॉलो में ऑन रूल इसको लाया गया 26 जनवरी। ठीक है, तो 26 तभी से 26 जनवरी को ही से ही हम लोग इस को एक नेशनल फेस्टिवल के रूप में हम लोग मनाते हैं और इसमें तमाम प्रकार से खेल होते हैं, तमाम प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं और झांकियां वगैरह इसमें निकाली जाती हैं। ये झांकियां अलग अलग राज्यों की होती हैं, अलग अलग स्टेट्स की, उनके कल्चर को शो ऑफ करने के लिए, उनको कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के धर्म, वहाँ के जाति और तमाम प्रकार से वहाँ पे जो फैली हुई जो भी कल्चरल एक्टिविटीज हैं, जो चल रही वहाँ की जो भी कल्चरल एक्टिविटीज हैं, सबको अच्छे से दिखाने के लिए, जिससे हमारे अंदर की जो राष्ट्र की जो भावना है कि व्हाट इज अ नेशन इज नॉट ए पर्टिकुलर one caste people. It is the group of peoples that belong different choices and different things that in their minds. तो ये अलग अलग लोगों का समूह है, अलग अलग धर्मों को सभी लोग मानते हैं, सबके रिलीजन्स अलग हैं, सबकी वेशभूषाएं अलग है, सभी की संस्कृति अलग है, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ अलग होने के बावजूद भी ये सभी अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। और ये जो देश के लिए मर मिटने की भावना ही है, ये उनको बाकी लोगों से अलग करती है। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस राष्ट्र की अंदर जो राष्ट्रवादिता है उसको समझने की कोशिश करें और उसका मोटो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको जानें और ये महसूस करें कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया होगा तो जिन लोगों ने इसको लिखा है उनके मन में क्या भावना रही। क्या वो किसी एक संप्रदाय अथवा कम्युनिटी के लिए था, या पूरे राष्ट्र के लिए था, अथवा उन्होंने राष्ट्र का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय क्या सोचा, व्हाट अबाउट थिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द परफेक्ट नेशन। तो ये सारी बातें आपको सोचनी है और इनके बारे में आपके अंदर एक समझ डेवलप होनी चाहिए कि राष्ट्रीयता क्या है। ये कोई हिंदू मुस्लिम राइट्स की बात नहीं मैं कर रहा हूं, ना तो मैं बात कर रहा हूं जातिगत भावनाओं की, ना ही तो मैं बात कर रहा हूं किसी विशेष कल्चर या लिटरेचर की। ये मैं बात कर रहा हूं पूरे देश की, जो कि बना है अलग अलग रहन सहन से, अलग अलग संप्रदायों से, अलग अलग संस्कृतियों से, और इन सबका मुख्य स्रोत मुख्य उद्गार बिंदु हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारतवर्ष है। जिस तरीके से एक शरीर में एक हृदय होता है और उस शरीर में तमाम प्रकार के वेन्स होती हैं, आर्टलरीज होती हैं, सबके अलग अलग रोल रहते हैं, अलग अलग
फिनोमिना हैं, अलग अलग वर्किंग होती हैं, लेकिन फिर भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उस हार्ट के लिए, ठीक है। सिमिलरली हम चाहे जिस कास्ट से बिलोंग करते हो, चाहे जिस संप्रदाय से हो, इट इज नॉट डिपेंड ऑन द कम्युनिटी, इट इज डिपेंड ओनली योर थॉट्स, व्हाट इज योर थॉट अबाउट योर नेशन। तो हमारे राष्ट्र के प्रति हमारा क्या विचार है, ये दिखाना चाहिए, इसका प्रदर्शन है ये। और मैं कहूँ प्रदर्शन क्या मतलब, ये एक राष्ट्रीय भावना है जो कि सारे दिखावों से हटके अपने ड्यूटीज, व्हाट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज, जो ड्यूटीज हैं उनको जो है कंप्लीटली जो है करने का, उनको किस तरीके से वो जो है कंप्लीट की जाए, किस तरीके से हमारे टास्क पूरे हों, इन सब बातों की तरफ हम लोग जो है ध्यान देना चाहिए। और वास्तव में हमारा देश तभी रिपब्लिक हो पाएगा। ये कम्युनिटिज्म या कम्युनलिज्म से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है नेशनलिज्म से। व्हाट इज द नेशनलिज्म? योर थॉट्स टुवर्ड्स द नेशन, नॉट एनी कम्युनिटी। इज इट क्लियर? तो हम लोग आज इस रिपब्लिक डे पे ये शपथ लें, एक ओथ लें कि हम लोग किसी कम्युनिटी के प्रति जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक नेशन के लिए, एक राष्ट्र के लिए। हमारी भावनाएं एक राष्ट्र के लिए हैं, न किसी कम्युनिटी के लिए, न किसी संस्था के लिए। क्योंकि राष्ट्र जो है सभी कम्युनिटीज और सभी संस्थाएं, सभी संस्कृतियों से ऊपर है। राष्ट्र जो है वास्तव में सभी संस्कृतियों का निचोड़ है। इसलिए अपनी अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए हमें अपने राष्ट्र की रक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से एक राष्ट्र का हित हो सकता है और हमारा राष्ट्र हित में क्या योगदान है, ठीक है। और राष्ट्र हित में योगदान वही दे पाएगा जो किसी काबिल होगा, क्योंकि कमजोर लकड़ी सहारा नहीं बनती है। इसलिए आप अपने आप को बेहतर बनाएं, मजबूत बनाएं, सक्षम बनाएं। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को जो है विराम दूंगा कि आप सभी लोग जो है समाज में पढ़ें और उन्नत करें, इस समाज को जो है आगे की तरफ ले जाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।